हम बेवा हूँ। ये उनकी बच्ची। उनकी बच्ची है और तुम हो बाबू। और एक इधर आओ बाबू। बस हमको इंसाफ चाहिए और कुछ ना चाहिए। गाड़ियों में ही पूछा जाना कि भैया मेरा खून से लदबद है, तो पूछा इतना खाली कि भैया कौन हलवा, भैया हम चिन लीवा ना मुँहवा देख लीवा, तो कि दुश्मनवा के बेटवा हलो मार दिलो गोली। इतने कहाड़ के लड़का बोला। दूल्हा था वो 8 ही बजे से फ़ोन कर रहा था भैया को, मेरे भैया को बार बार परेशान कर रहा था, आइएगा न जीजा, आइएगा न जीजा। 8 ही बजे से लेके फिर 3 बजे फ़ोन किया, फिर उसके बाद 5 बजे किया, फिर 8 बजे किया, भैया को बहुत बार फ़ोन किया। दूल्हा बोला कि जीजा हमको माफ़ कर दीजिए, या आपको हम सेवा नहीं कर पाएंगे इस वक्त, आप यहाँ से चले जाइए। तो भैया बोले कि ठीक है लवकुश चलो, हम लोग चलो। हम लोग जैसे ही गाड़ी में बैठे बस पीछे से भैया को गोली चला दिया और उसके बाद फिर हमको भी गोली मार गोली दिया। कौन चलाया? गोली उसका चचेरा भाई चलाया। चचेरा भैया भैया क्या हुआ, भैया क्या हुआ, भैया भैया मेरे गिर गए, रोड पे गिर गए। बिहार में अपराध अपने चरम सीमा पे है। एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन बाबू की सरकार है, जिनके हाथों में गृह मंत्रालय है, फिर भी अपराध रुकता नहीं है, थमता नहीं है। नीतीश कुमार हमेशा ट्रिपल सी की बात करते हैं, क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म। बिल्कुल कहते हैं कि ये तीनों खत्म कर देंगे हम, लेकिन खत्म होते हुए नहीं दिख रहा है और बढ़ते ही दिख रहा है आपको बिहार में। और अपराधी जिस तरीके से धड़ल्ले से हत्याएं करके, मर्डर करके सड़कों पे घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, शादियां अटेंड कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की पुलिस प्रशासन उनको पकड़ने में नाकामयाब साबित हो रही है। रिपोर्ट लिखवाने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन उन अपराधियों को नहीं पकड़ पा रही है। जैसे हमारे पीछे देखिए, एक माँ बिलख बिलख के रो रही है, एक माँ बिलख बिलख के रो रही है, एक बाप बिलख बिलख के रो रहा है, और नीतीश कुमार की पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ रखकर बैठा हुआ है, एसी में आराम से बैठा होगा कहीं ना कहीं। और तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार में क्राइम नहीं है, ये नहीं है। बिहार में जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके पहले भी क्राइम था, लेकिन इतना मतलब आगे नहीं आ रहा था क्राइम। 2005 से ही जब से नीतीश कुमार सत्ता संभाले हैं और बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, अपने हाथों में गृह मंत्रालय रखते हैं, ना ही किसी को सौंपते हैं, और क्राइम उतना बढ़ते ही बढ़ते जा रहा है। प्रतिदिन लगातार हत्याएं हो रही है, लोगों की किडनैपिंग हो रही है, लगातार नरसंहार हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार की पुलिस प्रशासन इसमें निकम्मी साबित हो रही है। एकदम बिल्कुल धड़ल्ले से जो अपराधी हैं सड़कों पर घूम रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनको पकड़ने में नाकामयाब साबित हो रही है। देखिए कैसे माँ बिलख बिलख के रो रही है, जिनके पति की हत्या हो गई है। ये घटना है शिवपुरी वार्ड नंबर 12 में, जो कि पटना में है, और पटना में तमाम पुलिस प्रशासन हेडक्वार्टर सब कुछ है। नीतीश कुमार एक एक विधायक मंत्री का आवास है, सब कुछ है, लेकिन इतनी धड़ल्ले से अपराधी यहाँ पे घूम रहे हैं, आप उसके अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। एक भाई को देखिए, इसको भी गोली लगा हुआ था। इनके बड़े भाई की हत्या हो जाती है। ये लोग एक शादी विवाह में जाते हैं, शादी विवाह में अटेंड करने के लिए गए थे, वहीं पे इनकी भाई की हत्या हो जाती है और इनको भी गोली लगती है। हालांकि अभी तक इनके शरीर के अंदर से गोली निकला नहीं है। कैसे लोग बिलख बिलख के रो रहे हैं। हम थोड़ा इसे जानते हैं, पूरी घटनाएं कैसे हुई, कब हुई और क्यों हुई, आखिर पूरा उसका मामला क्या है। क्या नाम हुआ आपका? लवकुश गुप्ता नाम। लवकुश जी, पूरा घटना क्या है? हम लोग वो आए थे, भैया के ममेरा साला काट दिए थे, उन्हीं का शादी था। कहाँ गए थे आप लोग शादी में? दानीपुर गए थे। दानापुर में पड़ता है, एम से आगे? एम से आगे जानीपुर। ठीक है, आगे बताइए क्या हुआ। हम लोग 8:30 बजे भैया को लेकर, जब भी भैया जाते थे, कहीं भी जाते थे, तो हम ही को लेकर जाते थे। उनको बाइक चलाने नहीं आता था। आपके भैया क्या करते थे? भैया सब्जी बेचते थे। सब्जी बेचते थे। तो उस दिन शादी में गए थे? जी। आप भी गए थे शादी में? जी। फिर उसके बाद क्या क्या घटना हुई? यहाँ से हम लोग 9:30 बजे पहुँच चुके थे, 8:30 बजे निकले थे बेउर से, 9:30 में जानीपुर पहुँच गए थे। तो भैया फ़ोन करके बोले मेरा साला से कि कहाँ हो, बारात अभी तक नहीं आई है, 9:30 बज गया है। तो वो लोग बोले कि अभी तक नहीं निकले हैं जीजा, जो निकल रहे हैं। उसे करते करते 10:30 बज गया। तो भैया बोले कि 9:30 बजे भैया बोले कि लेट होगा लगता है बारात में, मामा के घर पे चले गए। मामा के घर पे चले गए तो भैया बार बार फ़ोन कर रहे थे कि कब आएगी बारात, कब आएगी। फिर वो लोग भी ज़्यादा फ़ोन कर रहा था, वो लोग भी बोल रहा था कि आ रहे हैं जीजा, आ रहे हैं जीजा। पहले से साजिश था क्या? जी, पहले से साजिश था, प्लानिंग था कि आएंगे जैसे मार देना उनको। पूरा फैमिली का प्लानिंग था। मतलब एक सेकंड, हाँ, पूरा फैमिली का प्लानिंग था।
तो जीजा को फिर फ़ोन कर रहा था बार बार, वो लोग फ़ोन, जीजा जो दूल्हा था वो 8 ही बजे से फ़ोन कर रहा था भैया को, मेरे भैया को बार बार परेशान कर रहा था, आइएगा न जीजा, आइएगा न जीजा। 8 ही बजे से लेके फिर 3 बजे फ़ोन किया, फिर उसके बाद 5 बजे किया, फिर 8 बजे किया, भैया को बहुत बार फ़ोन किया। और उसके बाद फिर बुलाया 10:30 बजे बारात में, बोला कि जीजा आ गए हैं बारात में, आइए। उसके बाद भैया और हम बोले, भैया बोले कि चलो आ गया है बारात। तो हम लोग निकले बाइक से, रोड पे बारात बज रही थी, बाजा उजा बज रहा था, लेकिन हम लोग कुछ देर पहले की मतलब कुछ देर तक लाइट बुझ गया और बाजा उजा सब बुझ गया, जनरेटर भी बुझ गया था। तो हम लोग समझ नहीं पाए, भैया गए तो सब लोग को प्रणाम भी किए, उनके पिता के, जो दूल्हा के पिता मेरा ससुर, उनको प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद सब कुछ हुआ, जीजा और दूल्हा भी प्रणाम किया मेरे भैया को, प्रणाम करने के सब कुछ हुआ। उसके बाद भैया मेरे खड़ी थे, खड़ी 10 मिनट 15 मिनट तक खड़ी रहे भैया, हम भी खड़ी रहे, ऐसे मेरे भैया खड़ी थे, ऐसे हम खड़ी थे। तो 15 मिनट के बाद बोल रहा है दूल्हा ना कि आप चले जाइए, सुनिए ना, आप चले जाइए, हमको बोले दूल्हा बोले कि चले जाइए। तो हम बोले कि हमसे क्या बोल रहे हैं, भैया से बोल दीजिए, आपके भैया रिलेशन है, हमसे क्या बोल रहे हैं। भैया को बोले, भैया क्या तो बोल रहे हैं। तो भैया से बोले कि, दूल्हा बोला कि जीजा हमको माफ़ कर दीजिए, ये आपको हम सेवा नहीं कर पाएंगे इस वक्त, आप यहाँ से चले जाइए। तो भैया बोले कि ठीक है लवकुश चलो, हम लोग चलो। हम लोग समझे कि पहले से मारपीट हो गई होगी, तो शायद इसीलिए भगा रहे हैं, हम लोग की सुरक्षा के लिए बोल रहे हैं। तो हम लोग जैसे ही गाड़ी में बैठे, बस पीछे से भैया को गोली चला दिया और इसके बाद फिर हमको भी गोली मार गोली दिया। कौन चलाया? गोली उसका चचेरा भाई चलाया। चचेरा भाई आपका रिश्ता में क्या लगता है उनको? साला लगा, आपका साला लगेगा? मेरा साला, मेरा साला लगेगा भैया का। भैया का। अच्छा, तो फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? उसके बाद भैया को हमको गोली मारा तो हमको पता नहीं लगा, ऐसा लगा कि जैसे पटाखा कोई मतलब देह पे छोड़ दिया, उस जलन लगा। भैया की वहीं पे मौत हो जाती है? अब नहीं, वहीं पे नहीं मौत होती है, हमको लगा कि जलन हुआ, लेकिन भैया के गोली लगा। तो भैया बोले कि, आप लोग बाइक पे सवार थे दोनों लोग? बाइक पे दोनों कोई बैठ गए थे, तो पीछे से वार कर दिया, पीछे से गोली मारा भैया को। गोली मारने के बाद फिर हमको गोली मारा यहाँ पे। फिर भैया बोले कि भाग भाग भाग, गोली मार रहा है, भागो 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 लोग, कुछ भगाओ गोली, भगाओ गाड़ी। तो हम गाड़ी भगाने लगे, एक हाथ से मेरा गोली भी लगा, फिर भी गाड़ी आगे बढ़ाए। फिर 400 मीटर पे आगे भैया ऐसे ऐसे करके गिरने लगे। तो फिर हम गाड़ी रोके, भैया भैया क्या हुआ, भैया क्या हुआ, भैया मेरे गिर गए, रोड पे गिर गए। उसके बाद फिर मामा को फोन किया, मेरे मामा आए। उसके बाद फिर एक ऑटो जा रही थी, तो ऑटो वाला के बोले कि और रुक जाइए, चलिए वो हॉस्पिटल छोड़ दीजिए, मारा पीटे हो गई है। उनसे नहीं बोले कि गोली लगाओ, नहीं तो नहीं ले जाते, इसलिए नहीं बोले कि ऐसे ही मारा पीटे हो गया, भैया को थोड़ा सा बैठा लीजिए। तो ऑटो वाला फिर हॉस्पिटल में छोड़ दिया। हॉस्पिटल में फिर 10 मिनट भैया तक पूरा बयान वान पुलिस को सब कुछ दिए। पुलिस आ गई थी तो हॉस्पिटल पुलिस को आपने बुलाया था? पुलिस को शायद हॉस्पिटल वाले ने बुलाया था जी। उसके भैया जब जीवित थे हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में जीवित ही पहुंचे थे। उसके बाद फिर 10 मिनट 15 मिनट तक बयान वान सब कुछ पुलिस भी देखी कि अभी तक मतलब उनका सांस चल रही है। 15 मिनट के बाद फिर भैया सांस तोड़ देते हैं। भैया बताए, पूछे भैया के था दुश्मन के मारा, भैया गोलिया से चिन्हे, बोला कि वही दुश्मनवा लो, छोटका के बेटा लो दुश्मनवा के। बता के इसको गाड़ी लेके इसमें ही सब ले आया, गाड़िए में ही पूछा, जाना कि भैया मेरे खून से लदबद है। तो पूछा इतना खाली कि भैया कौन हलवा, भैया हम चिन्हलीवा ना मुँहवा देख लीवा, तो दुश्मनवा के बेटवा हलो मार दिलो गोली। इतने कहाड़ के लड़का बोला। फिर एम्स में दोनों भाई एम्स के बगल में भर्ती किए सब। हम लोग के फ़ोन दूसरे से हुआ, घर पर फ़ोन हुआ। तो मेरा जाऊत है, अपना गोतनी के बेटे हैं, फ़ोन किए रात में कि भैया के गोली लग गया है, बता ना रहे थे तो गोली। हाँ, फिर फ़ोन किए तो बोल रहा है मम्मी गोली लग गलो, मम्मी भैया के हमारा मम्मी। इतना करके एम से बोल रहा है। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाए हैं आप लोग? जी। हाँ। क्या पुलिस कुछ कार्रवाई की है? कुछ ना, कुछ कार्रवाई नहीं कुछ की? अभी ना, तक कुछ सूचना नहीं दी है पुलिस? ना
कहने का अर्थ यही चीज़ है कि मान लीजिए कि अभी तक कोई किसी नेता का अगर बेटा का हत्या होता तब उससे कहाँ से कहाँ कार्रवाई हो जाती है, ठीक है। आज 6 दिन घटना का हो गया। एसआई जो इसका है जो मतलब 2 दिन छुट्टी लगा कर गया, चलो 2 दिन मानते हैं, उसके बाद अभी तक कुछ नहीं है। थाना वाला तो स्वयं लग रहा है कि मतलब पैसा पर बिक चुका है। अगर किसी नेता का बेटा का हत्या होता तब सारी कार्रवाई हो चुका होता। और नीतीश जी कहते हैं कि बिहार में मतलब ये नहीं है वो नहीं है, क्या सुशासन की सरकार है, इसका मतलब क्या? जी उनकी पत्नी हुई। आपका क्या नाम हुआ? रिंकी क्या दुश्मनी थी ऐसी आपसी? वही 2014 वाला लड़ाई हुआ था और कुछ ना था। तो 2014 का बदला अभी लिया गया 2022 में। कैसी लड़ाई थी ये? हल्का फुल्का, ज्यादा भी लड़ाई नहीं था, हल्का फुल्का लड़ाई था मतलब। सुनने मारा जो मारा है वो आपका मामा के बेटा है, तो फिर इस पे मतलब आप लोग आगे कार्रवाई क्या करेंगे अब इसमें? हमको इंसाफ चाहिए, मेरा बाल बच्चा यतीम हो गया, उन्हीं पर घर चलता था, उन्हीं का घर का चूल्हा जबूत गया, बस उनका बाल बच्चा यतीम हो गया। हम बेवा 3 बच्चे हैं। हम बेवा हो ये उनकी बच्ची है और तुम हो बाबू? अरे इधर आओ बाबू। बस हमको इंसाफ चाहिए और कुछ ना चाहिए। जिनकी हत्या हुई है ये उनकी वाइफ है, ये उनकी छोटी बेटी है, ये 2 बच्चे हैं उनके। 3 बच्चे अभी आखिर आगे क्या करेंगे? इनके घर का खर्चा कौन चलाएगा? इन बच्चों का देखभाल कौन करेगा? क्या नीतीश कुमार खुद आके करेंगे या उनकी पुलिस प्रशासन आके करेगी, या उनकी पुलिस प्रशासन उन अपराधियों को पकड़कर सलाखों के पीछे करेगी? अब आगे आप क्या मांग करती हैं? हम इंसाफ मांगते और कुछ नहीं मांगते, हमको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस हसल खुशल घर उजाड़ दिया, वो जानता था कि हम लोग हसल खुशल घर मेरा उजाड़ दिया, वो सब जानता था, ऐसा नहीं था कि वो नहीं जानता था। वो रिश्ता तोड़ने के बाद भी वो नहीं जाते थे, लेकिन हमको भेजते थे उस घर में कि तुम जाओ, तुम्हारा फैमिली है, तुम जाओ, हम नहीं तुमको छोड़वाएंगे। तैयो हम जाते थे, आते थे, सब चीज़ करते थे, लेकिन हम नहीं जानते थे कि वो बुलवा के हम लोग का सेटिंग करके वो मार देगा मेरा पति के, तो हम कभी रिश्ते नहीं रखते उससे, एकदम नहीं रखता। उनको मारपीट करना पर भी सब चीज़ हम लोग जाते थे, आते थे दानापुर। ऐसा नहीं था कि नहीं बैठल थे हम लोग, तो भी वो ऐसा कर दिया। बस आपका मायका यहाँ पे है? मैका मेरा दानापुर है, ननिहाल तकिया पर है, और घर है? इस ससुराल है मेरा। ससुराल है। और वो आपके मामा के बेटा मारा है? हाँ, मामा का बेटा छोटू मारा। मेरे पति जब बयान दे ही दिए कि वो मारा है, बस वो मार दिया। बस ये छोटू कैसा आदमी है? सुनते हैं तत्व का लड़का है सर, इससे पहले मतलब 1 मर्डर कर चुका है, ठीक है क्या ना? कर रहे हैं? 1 मर्डर और का एक मर्डर और कर चुका जी है? हाँ, यादव के लड़का का है जी। लेकिन उस पे कुछ पुलिस कार्रवाई नहीं की? कुछ ना, नहीं कुछ मतलब वही चरी मनी चेहल गया के आप उनके पिताजी है जिनकी हत्या हुई है? जी हाँ। अब आगे क्या मांग करते हैं सरकार से? खावा खुला के इससे नहीं, हम उसको फांसी मांगते हैं सर, हम उसको फांसी मांगते हैं। मेरा बेटा गया वैसे उसको भी बेटा चले जाए और कुछ ना चाहिए। इसको खाला खुराक माँ चाहिए सर, मेरा मौत चाहिए उसको, बस हम आँख से देखल चाह रहे फांसी हैं। चाहते हैं? हाँ, बस हम मेरा यही मांग है और कुछ भी मांग नहीं है। मेरा उससे धन नहीं लेना चाहते, बस उसको मौत चाहिए, बस और कुछ नहीं। ये हत्या आज से 6 दिन पहले हुई थी जी। 8 तारीख को रात का FIR कॉपी है आप लोग के पास? जी जी। कहाँ है FIR? ठीक है, FIR कॉपी मैं दिखा दूंगा आपको। इसमें देखिए किस तरीके से आज से ठीक 6 दिन पहले घटना मर्डर होती है, हत्या होती है, लेकिन ये FIR कॉपी है। FIR कॉपी है। FIR कराने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं करती है, हाथ पे हाथ रखकर बैठी हुई है। कल थाना पर जो ऐसा आईओ इसको है, आईओ जो है इससे मतलब कल बात किए तो मतलब हम पूछे इससे कि ठीक है लड़का अपराधी तत्व का है, ठीक है, मान ले कि इसके बाद अगर कोई परिवार पर हम लोग पर नुक्स होगा तो कोई आँच आएगा तो उसका जिम्मेदार कौन लेगा? उसके बाद क्या मतलब डर है आप लोग के? जी जी जी। चलिए, ये परिवार बिल्कुल सहमा हुआ है, बिल्कुल सहमा हुआ है। इनके अंदर रिकॉर्डिंग है मेरे पास, बोलिए तो हम सुनाते थाना हैं। प्रभारी क्या बोलते हैं? वो थाना जो एसआई इसका जो केस का चार्ज लिए हुए हैं वो बोले कि नहीं कोई ऐसा बात नहीं होगा कि क्या टेंशन लेने की क्या बात है, टेंशन की तो बात ही है क्योंकि वो अपराधी तत्व का है। मतलब मान लिया कि अभी ये जिंदा गवाह भी उसका है, कल इस पर भी तो अभी हमला हो सकता है। ठीक है, ये जो लड़का है जिंदा मतलब गवाह है क्योंकि इनके ऊपर भी गोली चली थी, और जो जिनके ऊपर गोली चली थी इनके भाई हैं, और ये बाइक चला रहे थे, वो पीछे बैठे हुए थे, शादी में गए हुए थे। पूरी घटना से ठीक 6 दिन पहले की है, रात 10-11 बजे घटना घटती है, और लेकिन अभी तक 6 दिनों से पुलिस प्रशासन कुछ इस पर कार्रवाई नहीं करती। एक बाप अलग रो रहा है,
अलग बिलख। देखिए किस तरीके से एक बाप रो रहा है, एक माँ रो रही है। तीन तीन छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों का देखभाल कौन करेगा? आगे इन बच्चों का पढ़ाई लिखवाई कौन करवाएगा? क्या नीतीश कुमार खुद आगे करवाएंगे इनका पढ़ाई लिखवाई? इनका घर परिवार नीतीश कुमार करवाएंगे? एक बच्ची कैसे रो रही है अपने पिता के लिए? इस बच्ची का आंखों में आंसू देखिए आप। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन कुछ एक्शन नहीं लेती है उन बदमाशों के ऊपर कि उनको पकड़ के अंदर कर दिया जाए या उन सलाखों के अंदर कर दिया जाए। पता नहीं पुलिस डर गई है बदमाशों से या बदमाश डर गए हैं, बदमाश खुले घूम रहे हैं पुलिस से, या उनके अंदर भय का थोड़ा भी माहौल है ही नहीं कि बिहार में कुछ कानून व्यवस्था भी है कि नहीं है। चलिए फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, अब पंचायत देख रहे थे और नीतीश कुमार से एक अंतिम में आग्रह है, नीतीश कुमार जी बिहार में जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए, नहीं तो लोग आपको सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे, दोबारा आप शायद मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। और इन परिवारों का मांग है कि उस आदमी को जल्द से जल्द पकड़कर उसकी फांसी का सज़ा होना चाहिए। इन सब का मांग है, एक बाप का मांग है, एक बेटी की मांग है, एक बच्चा का मांग है। तुम क्या मांग करती हो बाबू? उसे क्या होना चाहिए? फांसी का दंड मिले। फांसी का दंड मिलना चाहिए। हाँ। तुम क्या मांग करते हो बाबू? मैं भी चाहता हूँ कि फांसी का दंड उसे मिलना फांसी का चाहिए। दंड मिले। तुम? फांसी होना चाहिए। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी आजकल कह रहे हैं कि फांसी का सजा उसको मिलना चाहिए। क्यों कह रहे हैं? बेटी है, वो क्या करेगा? मेरा शादी सर पर है, वो मेरा बेटी चलिए है, ये परिवार भी पूरा सहमा हुआ है, डरा हुआ है। इनके ऊपर भी कभी भी मतलब हमला हो सकता है क्योंकि ये गवाह हैं। अब गवाही अगर देते हैं तो छोटू पकड़ा के अंदर चला जाता है। छोटू कोई और नहीं है, इनके मामा का बेटा है, ये भी जानती हैं अच्छे तरीके से। जिनकी हत्या हुई है वो गवाही भी दे चुके हैं कि हमारा हत्या छोटू ही किया है। तो चलिए फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। बने रहता पंचायत के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।